और ये खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये कुछ बच्चे हैं, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये यार ये वही है, कल से ये इंतजार में थे, है ना? तो तुम्हारे पास माइक है? अच्छा, तो ये भाई ये हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, और ये लाइव बैच है। थोड़ा सा चैट खोल देता हूँ मैं, तुम्हें पता है ना, मैं चैट बंद कर देता हूँ, कुछ भी बोलते हैं। तो ये बच्चे हैं हमारे, और इन्होंने तुम्हारे ही जैसे हैं, मतलब आप समझ रहे हो, जो तुम जैसे तुम्हारे हालात थे बिल्कुल इसी तरह से इनके हालात थे। मतलब बहुत डाइसी सा मामला हमेशा से रहता है, मतलब, और वो मेरे ख्याल से 99.9% बच्चों के अंदर रहता है जब वो तैयारी कर रहे होते हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता जो ये कह सकता है कि मैं टॉप 500 में रैंक लाऊंगा या 10,000 में रैंक लाऊंगा, 5,000, कोई कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, ये कि कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नहीं यार, लग रहा है कि कुछ कुछ तो कर लूंगा। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद इस चीज का अंदाजा लग जाता है कि पेपर अगर ऐसा किया जाए तो क्या स्कोर आ सकता है। लेकिन ये सारे बच्चे, मुझे पता है, ये सब वो बच्चे हैं जो तुम्हारी तरह ही रोते गाते कि सर क्या होगा, सर दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम कुछ कर पाएंगे, माँ बाप, ये वो दुनिया भर की बकवास। तो ये सारे बच्चों को क्लास में मैं यही समझाता था, टेंशन मत लो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और ये तुम्हें अभी बताएंगे कि कुछ अगर कुछ गड़बड़ भी हो रहा हो ना, कि भाई हम ये नहीं कर पाते सर, हम ये वाला सवाल नहीं कर पाते सर, मुश्किल सवाल हमसे नहीं होते, हम बड़े सवाल को देख के डर जाते, कुछ इस तरह की कोई भी बात हो, तो आप समझ लीजिएगा कि भाई ये बच्चे इन्हीं सब दौर से गुजर चुके हैं। और इन सब में से ज्यादातर बच्चों का कहना यह कि सर हमें उम्मीद कम थी वैसे, लेकिन पेपर वेपर देखने के बाद, थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी करने के बाद हमारा जुगाड़ लग गया सर, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये जो दोनों बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ी सी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ताकि और इनको यहां बुलाने का पर्पस ये नहीं है कि देखो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये तो हजारों बच्चे थे, कल बहुत थे, कल बहुत, और हजारों होते हैं हर साल। तो हम ये नहीं बताना चाह रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि यार एक नॉर्मल इंसान अगर एक तरह से करता रहे, करता रहे, करता रहे, तो सिलेक्ट हो सकता है ना। तो तुम पहले अपने नाम बताओगे बेटा, और थोड़ा सा यार इन बच्चों को गाइड करो, ये बहुत पकाते हैं यार कि सर हम रो रहे हैं, हम बर्बाद हो गए, लुट गए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा सर, ये जो आपने कहा अब एडवांस के 2 सवाल दिए हमसे नहीं होते, जो भी कुछ है। तो ये इनको थोड़ा सा बताओ कि भाई करना क्या है और कैसे करना है। सबसे पहले बहुत से लोग यहाँ पूछ रहे हैं ड्रॉपर हो या नहीं, तो यस, मैं ड्रॉपर ही हूँ। प्रयास से पढ़ा था और सर से फिजिकल पढ़ा। और लिटरली बता रहा हूँ कि जैसे कि पहले डाउट कई सारे लोग मैं सुनता हूँ, टीचर्स पूछते हैं कि क्या ये सफिशिएंट है क्या। हाँ। लेकिन सर वाकई में अगर आप जर्नी में लगे रहोगे तो आपके दिमाग में ये डाउट आएगा ही नहीं। क्योंकि जब आप सर के दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और स्टार्टिंग से एंड तक सर लोग आपको छोड़ेंगे ही नहीं। पहले तो आपका बैच ही चलता रहेगा, माइक एंड ऑन में है? जाके वरुण बैच जब आएगा माइक तब ऑन और है? मजा आएगा। उसमें प्योर प्योर एडवांस्ड। सर वरुण में आपका फिजिकल करने में बहुत मजा आया। हाँ। मुझको पहले लगता था कि मैं आईने की इक्विलिब्रियम तो कर ही नहीं पाऊंगा। हम्म। बट जब आपसे पढ़ा तो सॉलिबिलिटी तक सर बहुत आराम से समझ में आ गया। अच्छा। सॉलिबिलिटी सर मैंने पहले ये आयनिक इक्विलिब्रियम कभी पढ़ा ही नहीं था। अच्छा, और और सीधे वरुण से किया फिर? सर नहीं, थोड़ा प्रयास सा से जब प्रयास से किया, किया हाँ। तो उसमें कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हुई, बट मेरे को लगा कि मैं एडवांस्ड का कर ही नहीं पाऊंगा इसका। सही है। लेकिन जब आपसे वरुण में आया तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। नहीं, लेकिन वरुण का जो हमारा बैच है वो फर्स्ट मेंस अटेम्प्ट के बाद हुआ था, है ना? ऐसा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट तक भी और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तक भी आयनिक में कॉन्फिडेंस नहीं था, है ना? यस। लेकिन फिर भी उसके फर्स्ट अटेम्प्ट का अच्छा हुआ पेपर, उसने वरुण की तैयारी स्टार्ट कर दी। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप किसी चैप्टर में महारत हासिल करके मेंस का पेपर फोड़ने जा रहे हैं, इवन एडवांस का भी, है ना? समझ रहे बात को? सॉलिड स्टेट हमने कितना पढ़ाता हूं यार, मैं सॉलिड स्टेट में समझ रिसर्च करवा देता हूं, शायद किसी किताब में, यूट्यूब यूट्यूब कहीं देखोगे वो कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन सवाल क्या पूछता है? एफसीसी की डेंसिटी निकालो, बीसीसी की डेंसिटी निकालो, सवाल एकदम लल्लू सवाल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल टॉप लेवल पर पहुंचकर ही वो सवाल कर पाएंगे। तो ये बताना चाह रहा है, आयनिक का कॉन्फिडेंस इसके अंदर मेंस तक में भी नहीं था। इसको सिर्फ हल्का हल्का, मुझे जो लगता है वही है कि यस। जो जनरली बच्चों को मैंने लास्ट में बोला भी था कि यार पीएच इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू सी याद कर लो, थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला बफर वफर का याद कर लो, 2-4 बातें सॉलिबिलिटी की याद कर लो, बस। ये शायद वही करके गए होंगे, और अंदर से आवाज आ रही होगी यार कहीं मुश्किल ना आ जाए, मुश्किल ना आ जाए, तो फिर भी लेकिन जुगाड़ चल गया। क्यों? क्योंकि मुश्किल आता ही नहीं है, और आयनिक कभी कभी आता भी नहीं है, एक सवाल आ गया, 2 सवाल आ गए, ज्यादा ज्यादा कभी कभी, ठीक? तो ऐसे में इसका काम चल गया। तो ये तुम लोगों को फिर बोल रहा हूं, अगर किसी चैप्टर में कुछ दर्द भी हो ना,
तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप मेंस में लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और एडवांस में पढ़ने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं। जनवरी के बाद से लेके मई में एडवांस का पेपर होता है, 4 महीने मिलते हैं, हम बैंड बजा देते हैं, दुनिया भर की सीरीज चालू करके सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं। वरुण बैच स्टार्ट कर देते हैं, रैंकर सीरीज, ये वो पता नहीं क्या क्या, जेई चैलेंजेस पर भी सीरीज चलती है, बच्चे का सब कुछ कवर हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो किसी, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर रेडॉक्स में ना हमें डबल टाइट्रेशन नहीं आया समझ, तो मत करो, मेंस में नहीं आएगा। लेकिन जब हम वरुण की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी दूसरे एडवांस लेवल पे उस टाइम पे तैयारी कर रहे होंगे तो वो करा दिया जाएगा। तो किसी चैप्टर में अगर थोड़ी बहुत कमी भी है ना, तो अपने कॉन्फिडेंस को खराब मत करो, क्योंकि रिजल्ट आते हैं और ये वही बच्चे हैं जो तुमको बोल रहे हैं और ये झूठ नहीं बोल रहे हैं कि ये तो इसने एक आइनिक का नाम लिया यार। और फिजिक्स में भी 2 चैप्टर होंगे, मैथ्स में भी 2 चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री में भी 1-2 चैप्टर और होंगे, जिसमें सर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम आ रहा था, सर हमें डर लग रहा था। लेकिन यार ये तुम्हारे सामने खड़े हैं ना यार, तुम्हारे ही जैसे तो है, ये तुम्हारे सामने खड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कम से कम इनसे जो ये बोल रहे हैं, इनसे पॉजिटिव चीजें सीख लेना। आप निगेटिविटी के चक्कर में मत पड़ना कि भैया आपका तो हो गया, हमारा तो ही ना होता, हमारी तो किस्मत ही खराब। तुम निगेटिव चक्करों में मत रहना। जो ये बोल रहे हैं दोनों लोग, उनकी बातें सुनो, समझो और उसको फॉलो करने की कोशिश करो, है ना। सर इसमें बहुत से लोग बैकलॉग का पूछ रहे हैं। हाँ। तो मैं बता दूं कि मैंने पिछले साल जून में ज्वाइन किया था बैच, अच्छा। और जबकि ये प्रयास तो अप्रैल में ही स्टार्ट हो गया स्टार्ट हो था। जाता है, सही। तो 2 महीने का तो स्टार्टिंग में ही बैकलॉग था। सुन लो एकदम ध्यान से सुन लो पहले। स्टार्टिंग में ही बैकलॉग था, तो उसको कवर कैसे किया कि जो लाइव चल रहा था उसको साथ साथ कवर करते गया। हाँ। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम, अब बैकलॉग है तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो निकाल जैसे संडे हो गया, और 4-4 लेक्चर भी ले लेता था सर स्टार्टिंग में ही। अच्छा। हाँ, मैंने तो आई थिंक पूरा, क्योंकि एंड में भी हो गया था, हाँ। तो मैंने तो 4 ही लेक्चर किया पूरा उसमें। अब मैनेज तो करना ही था स्टार्टिंग में। और सर ऐसा नहीं है कि बस कर रहे हैं, बहुत मजा आया सर। हाँ। क्योंकि ड्रॉप ईयर में आने के बाद ये पता चला कि कंसिस्टेंसी होती क्या है, सही और बात। बहुत मजा आया सर, लिटरली बहुत मजा आया। कोई यहाँ पे वो वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट से प्यार करने लगते हो और क्वेश्चन करने में जब आपको मजा आने लगता है, तब तो फिर अलग ही सही बात, लेवल की बिल्कुल बात है सही बात। भैया। हेलो भाई लोग। तो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं भी एक ड्रॉपर ही था और मैंने भी जून में बैच स्टार्ट किया था। तो सर ने जैसा बोला तब तक 2 महीने हो चुके थे बैच को। तो मैंने भी अपना बैकलॉग रिकॉर्डेड क्लास से मैं 2x पे देखता था क्लासेस, और मैं लाइव में मतलब लाइव नहीं किया था मैंने, साथ साथ मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स किए थे। मैं दिन के 4-4 5-5 लेक्चर्स भी करता था। और फिर मैंने अप्रोक्सीमेटली 20 डेज में अपना बैकलॉग खत्म किया था। उसके बाद मैं लाइव पर शिफ्ट हुआ था और सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था। और टेस्ट में मार्क्स आप लोगों के भी कम आते होंगे, मेरे भी कम आए थे, लेकिन डिमोटिवेट मत होना, ये सब मतलब जर्नी का पार्ट है। मान लो 100 नंबर का टेस्ट है जी तो क्या ऐसा नहीं होता जैसे कई बार 30 आए, 40 आए? सर, बहुत बार हुआ ना ऐसा, इससे भी और कम। मेंस लेवल की बात कर रहा हूं, मेंस जी में क्या सर, ऐसा? जी तो यार सर। तुम क्यों रोते रहते हो बे? तुम्हारे भी अगर 100 में 30 आ गए, 40 आ गए, 20 आ गए, 25 आ गए, 55 आ गए, तो यार ये होता है, ये चलता है। लेकिन फिर भी लोग खड़े होते हैं भाई। इसका मतलब है कि उस दिन क्या होगा तुम्हारे साथ, एक तो ये मैटर करता है, और तुमने लास्ट के दिनों में किस तरह से अपने आप को इकट्ठा किया है, ये इस चीज के ऊपर भी मैटर करता है। आप घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो आप परेशान ही रहेंगे। ये सब एग्जाम्पल है यार, इसीलिए इनको बुलाते हैं यार, और लोगों को भी बुलाएंगे, मतलब तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हें और तुम देख ही रहो यार, यूट्यूब पर दुनिया भर के बच्चों के इंटरव्यूज आ रहे हैं। कोई बच्चा यार, वो अलग ही होते हैं जो ये कहते हैं हम तो 28 घंटे दिन में पढ़ते थे सर, है ना। वो अलग टाइप के लोग होते हैं यार। ये सारे वो लोग हैं यार जो बिल्कुल नॉर्मल टाइप के लोग हैं भाई। ये यही कहते हैं सर हमने कोशिश की थी सर, हमने अपने आप को हिम्मत दी, और हमारे नंबर खराब आए, कभी अच्छे आए, कभी खराब आए, कभी अच्छा आए, सर हम चलते रहे सर, जितना टाइम मिला हमें वो करते रहे बस। हमने ये नहीं सोचा कि होना क्या है, और ये देख लीजिए जो जब नहीं सोचा तो ये अब आप यहाँ आके खड़े हो गए सर इवन एग्जाम के जस्ट पहले भी मार्क्स का जो था वो ऐसे ही रहते थे। बताइए, एग्जाम से पहले भी इनके नंबर बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन इन्होंने पेपर दिया पूरी हिम्मत के साथ कि भाई हमने पूरे साल मेहनत की है जिस एग्जाम की। अब उसको ये छोड़ के थोड़ी ना सोच के छोड़ आएंगे कि भाई ऐसा हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे यार, इसमें भी नहीं आएंगे ना। इन्होंने पूरी हिम्मत से पेपर दिया, अच्छा स्कोर कर लिया यार। तुम भी कर लो भाई, तुम कहां चक्कर में पढ़ो, तुम लोग को इतना समझाया जाता है। अच्छा, इनको ये और बताओ कि भाई दिन में मान लीजिए जैसे क्लासेस चलती हैं, मान लो 3 क्लासेस, अभी 3 क्लासेस चल रही हैं इनकी, तो मेरे ख्याल से ये लोग जो है लास्ट क्लास आशीष सर की होती है, तो आशीष सर लंबी क्लास लेते हैं, तो मान लो 4 बजे खत्म हो जाती है इनकी क्लास, ठीक। तो ये 4 बजे हाँ 4 बजे खत्म हो जाता है। 4 बजे के बाद से इनके पास कितना टाइम है, ये तुम्हें आइडिया है कितना पढ़ना चाहिए, मतलब कितना और किस तरह से मैनेज करना चाहिए? क्लास के दोबारा एक बार क्लास को दोबारा पढ़ना चाहिए, जो होमवर्क दिया गया वो कर लिया, या कुछ मॉड्यूल से सवाल लगा लिए, क्या इनको थोड़ा सा और हिंट दो भाई।
एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपने अगर क्लासेस अच्छे से किए तो आपको उसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स पढ़ सकते हैं। और कभी भी पढ़ाई जो है सर टाइम देख के नहीं की जाती है, हमेशा टारगेट के हिसाब से की जाती है। ये सुन लो भाई। हाँ। तो पढ़ाई हमेशा अपने टारगेट्स बनाकर रखे कि मुझे आज के दिन में ये खत्म करना है। और रिवीजन सबसे फर्स्ट, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद जैसे कि सर मैं अपना बताता हूँ, मैं मॉड्यूल करता था, साथ साथ जो होमवर्क सर देते थे, क्लास नोट्स के सवाल, फिर उसके बाद क्लास का रिवीजन हो गया, क्लास में जो सर होमवर्क देते थे वो करता था। फिर जैसे होमवर्क बहुत सारा होता था तो पूरा कंप्लीट कभी भी नहीं हो पाता था। मैं इनको भी बोलूंगा, सर लोग हमेशा ज्यादा ही होमवर्क देंगे, लेकिन कोशिश करो 70 to 80% कंप्लीट हो रहा है ना तो भी बहुत अच्छी बात है। पूरा 100% नहीं होगा आपसे कभी भी, लेकिन ट्राई करो अपना मैक्सिमम देने की, और टाइम देखकर कभी भी पढ़ाई मत करो। मेरा एक ये सजेशन है। सही है। मैं भी यही बोलूंगा कि टाइम देके तो कभी पढ़ो ही नहीं। बहुत सारे लोग स्टडी आवर्स पूछ रहे हैं सर। सर स्टडी आवर्स तो कुछ ऐसा है नहीं, जब तक जग रहे हो तब तक पढ़ो। जब तक आपको लग रहा है कि आज का जो भी आपका टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपसे अगर क्लास में कुछ मिस हो गया, आप रात में अगर सो रहे हो और आप कुछ डाउट लेके सो रहे हो, तो आप समझ लो कि वो दिन आपका वेस्ट ही हो गया। आप अगर डाउट लेके नहीं सो, मतलब जब तक आप उस डाउट को क्लियर नहीं कर लो तब तक आप पढ़ो। ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है। अगर आप मान लोगे कि 10 घंटे पढ़ना है तो फिर 10 घंटे नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होगा। और अगर पढ़ लिए तो फिर ऐसा लगेगा कि अब ज्यादा तो करना ही नहीं है, जबकि आपका भले ही उस दिन होमवर्क छूटा है छूटा हुआ फिर। तो फिर छूट ही जाएगा। सही बात। तो आप ड्यूरेशन देखो ही मत। और अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो इस बोर्ड पे जो भी आपको मिले आप वो करते चले जाओ, आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। लिटरली बता रहा हूँ। क्लास नोट्स पर अंधा विश्वास करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे टीचर्स के नोट्स से ही आए हैं। सलीम सर ने जैसे एक वीडियो भी बनाया था, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके वरुण से भी थे, उनके एक्चुअल क्लास नोट से भी थे। तो आप लोगों को बस सर को ब्लाइंडली फॉलो करना है और आप एक अच्छी रैंक जरूर स्कोर करेंगे। और ये भी है कि सर डिफरेंट सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से लेना चाहिए। हाँ। जैसे मैथ्स में है तो आप मैथ्स में सर जब तक जैसे आशीष सर बोलते भी हैं कि आप क्लास के बाद क्लास इलस्ट्रेशन तो करो ही। और मैं अपना पर्सनली बता दूं, वरुण के टाइम पे, अच्छा मैं क्योंकि सर पहले स्टार्टिंग में मेरा 2 महीने का ऑलरेडी बैकलॉग था, ठीक है। तो वरुण के टाइम पे क्या हुआ कि मेरे को कुछ कुछ चैप्टर्स में दिक्कत आ रही थी। और वो क्यों आ रही थी? क्योंकि मैंने अपना बैकलॉग कवर करने के लिए जल्दी जल्दी किया सही था। है, सही है। वरुण तो में अच्छे लेवल के सवाल यस होते सर, हैं। हाँ। तो अच्छा यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा लोग कि सफिशिएंट कितना है। तो मैंने उस चीज को वरुण से छोड़ के इधर से कर लिया, प्रयास से ही। सही है, और वो सवाल सर एडवांस में हो गया। सही है, बहुत बढ़िया। और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा चैप्टर अगर आशीष सर देख रहे हैं तो वेरी थैंक यू सर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा चैप्टर, और आपकी तरफ से सर आयनिक तक, मैंने वैसे सारा चैप्टर आपसे बहुत, मतलब एक लाइन अंग्रेजी की अगर सीख गए तो सब हो गया। आपको करार आ रहा है। यस सर, एक लाइन अंग्रेजी की। और सर बर्तन की आवाज, सही, ये बर्तन के बाद अभी शुरू हो गई। बर्तन की आवाज सर बहुत मजा आया। मैंने रेडॉक्स भी सर नहीं पढ़ा था इससे पहले, ड्रॉप ईयर में ही आके पढ़ा। अच्छा। और सोचा ही नहीं था कि डबल टाइट्रेशन में जैसे सवाल भी मैं कर लूंगा। सही है। लेकिन जब बनने लगे तो बहुत मजा आया। और फिजिक्स में भी आप बस जो नोट्स आपको मिल रहा है उसको करो, और सर भी बहुत सारा होमवर्क देते हैं। और मैथ्स में अगर आप केटीके टीएच कर लिए तो बहुत है। और फिर से थैंक यू कहूंगा आशीष सर को। सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझसे हो पाएगा। नाम से ही कॉम्प्लेक्स। यस सर। और जबकि पता है कितना वो हुआ कि मेंस में भी हो गया सवाल, एडवांस तक में ही हो गया। बहुत बढ़िया। सही है यार, मतलब यार ओवरऑल जो है ना, बहुत इन लोग से मिलके हमें भी बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को क्लास में ऐसे ही कहने के लिए नहीं कहते हैं हम लोग कि यार जो कराया जा रहा है कर लो यार, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि जो कहते हैं उसका फायदा भी होता है। हो सकता है ये कहने से 100 में 100 नंबर ना आए, ऐसा हो सकता है भाई 100 में 100 नंबर नहीं आए, लेकिन यार काम चलता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है काम चलता है, और काम चलने का मतलब होता है सर मैं सैटिस्फाइड हूं अपने रिजल्ट से, मैं सैटिस्फाइड हूं अपने रैंक से, और अब मैं बढ़िया अफसर आईआईटी में पढ़ने जा रहा हूं। बस ये इतना सैटिस्फैक्शन अगर सिर्फ ये कहने से मिल जाए कि भाई अब तुम एक एक टॉपिक में देख रहे हो कि अपने मन से सवाल करते हो, और मेरी आदत है कि सवाल क्या क्या हो सकता है और क्या पूछ सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करता हूं। तो तुम सोचो अगर तुम्हें यह भी पता चल रहा है कि क्या पूछा गया है और यह भी पता चलता है कि क्या पूछ सकता है, तो फिर अब जरूरी नहीं है ना कि जो पूछ सकता है उसके ऊपर 200 सवाल और करे। एक दिमाग में उसको रिवाइज करके रखते हैं कि भाई ये पूछ सकता है ना, और मुझे ये क्लैरिटी है।
तो अगर क्लैरिटी, जैसे अभी हम ग्राफ्स के सवाल कर रहे थे, ये हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ग्राफ वगैरह बना रहे हैं, तो अपने मन से सवाल बना रहे हैं कि यार ये अगर स्लोप दे देगा तो इसका ये मतलब है, इंटरसेप्ट दे देगा तो इसका ये मतलब है। उसने पूछा नहीं है, लेकिन अब हम क्लियर है। तो जब हमारे सामने कोई एडवांस लेवल पर नया सवाल आएगा तो हम कर लेंगे। मैंने इस बार भी तुम्हें दिखाया था, हम लोग ने जो क्लास के नोट्स किए हैं उसमें जो एडवांस का पेपर था उसमें डिट्टो इक्वेशंस पर ही सवाल पूछ लिए गए थे कई। एग्जैक्टली सॉलिड स्टेट का सवाल था, सॉल्यूशंस का सवाल था, पाई इज इक्वल टू सीआरटी इज इक्वल टू एच रो जी, मैंने तुम्हें क्लास में दिखाया था। जनरली बुक्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को लेकर ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना नहीं दिखाते, हम लोग क्लास में करते हैं यार। वो सारी चीजें कराई गई थी ऑलमोस्ट, मतलब समझ लो। अब अकल तो थोड़ी सी लगानी है यार, समझ बात को, एडवांस का पेपर है तो अकल तो लगानी है, लेकिन यार सूखना नहीं है ना किसी चीज को लेके कि सर हम कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ये कितने अच्छे एग्जाम्पल है भाई, ये तो कितने ईमानदार लोग हैं, कह रहे हैं हमारे तो आखिर तक नंबर नहीं आया सर, हमारे तो आखिर तक नंबर नहीं आया, हमारा तो सिलेक्शन आईआईटी में हो गया, बात खत्म हो गई। और क्या चाहिए भाई, नंबरों के लिए तुमको हर बार मैंने बोला ना, सूखा मत करो। आ गया ठीक, नहीं आया तो जो गलती हुई सीखो, आगे बढ़ो। अगली बार भी नहीं आया सर तो छोड़ो ना यार, फिर सीखो, आगे बढ़ो। तुम्हें पेपर कौन सा देना है, ये वाला पेपर तुम्हारा मेन है या आईआईटी का पेपर, उसमें आने चाहिए ना, उसमें आ जाएंगे बस। तो ये थोड़ा सा जोर लगाओ, है ना। तो ये बहुत अच्छे बच्चे हैं यार, बड़े मेहनती बच्चे हैं, और सब लोगों ने खूब कोशिश की है इनको यार। और ये बता दो थोड़ा सा कि पीवाईक्यूज के लिए कब सही टाइम रहता है मैं पीवाईक्यूज करने का, अभी से भी करते रहें और लास्ट में पीवाईक्यूज से रिवीजन करें, या किसी चैप्टर को जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कैसे करें, थोड़ा सा ये भी आइडिया दो यार। सर पीवाईक्यूज तो मैं चैप्टर के साथ करके चलता था, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि चैप्टर जब चल रहा है उसके साथ मैं पीवाईक्यूज नहीं करता था, क्योंकि आगे के टॉपिक्स आते हैं चैप्टर पीवाईक्यूज में, फिर वो नहीं होते तो एक डिमोटिवेशन होता है थोड़ा सा। तो जैसे चैप्टर खत्म हो गया तो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो मैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स के जो है वो पीवाईक्यूज करता था साथ साथ। और मैं एक चीज करता था कि जब भी मैं पीवाईक्यूज करता था ना, तो जो क्वेश्चंस में मुझे कुछ सीखने को मिला या कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है या मुझसे नहीं हुआ, मैं उन्हें मार्क करके रखता था और वो क्वेश्चंस रिवाइज करता था जब आखिरी में। सब सारे टीचर यही बताते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक बार भी नहीं होते, कई होते हैं, उनको मार्क कर लो ना यार। पता चला रिवीजन के टाइम पर भी वही सवाल कर रहे हैं जो हो जाते हैं, तो आदमी सोचे यार क्या मस्त रिवीजन हो रहा है, सब याद है सब याद है, और जो नहीं हुए उन पर नजर ही नहीं जाती। तो कम से कम जो फर्स्ट गो में आपसे नहीं हो रहे हैं उन पे गोला बना लो, ताकि जब सेकंड टाइम पर रिवीजन करो तो उन्हीं का कर लो। तो भाई उन सवालों को दोबारा करने का क्या फायदा जो आते हैं तुम्हें, तो वो गोले वाले दोबारा कर लो तो वो भी तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा है, रिवीजन करते वक्त आप जब एक बार पढ़ रहे हो उस टाइम पर आप खास तौर पर उन सवालों को मार्क कर ले जो आपसे नहीं हो रहे हैं या एक बार में नहीं हुए, या इनके सोल्यूशंस देखकर आपको समझ में आए, आप उनको मार्क कर ले, ताकि जब रिवाइज करें तो सिर्फ उन्हीं सवालों को रिवाइज कर ले, बस हो गया। सर मैंने वरुण में एक और नई चीज ट्राई करी थी कि जैसे उसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे, तो मैं क्लास के ड्यूरिंग में क्या करता था, उसकी फोटो क्लिक कर लेता था। इस सर 2-3 महीने में एक, मतलब जितना भी वरुण चला मेरे फोन में ऑलमोस्ट 2500 सवाल की फोटो थी। अच्छा। और मैं क्या करता था कि उसको, जैसे अब हर दिन नया नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, सही है। तो सुबह जैसे उठा तो जो नया, जो कल फोटो खींचा था उसको, जैसे सुबह उठा ब्रश व्रश करते टाइम देख ले, क्योंकि टाइम तो है नहीं उस समय पे, सही है। तो सर उसको फोटो में देखता था कि हाँ इसमें ये नया कॉन्सेप्ट ठीक है, मेरे को याद है अभी। और फिर अगले दिन फिर वही किया। सर ये बहुत हेल्पफुल था। वो कॉन्सेप्ट याद रहे तो। हाँ सर। सर मैंने भी, मतलब मैंने तो एक सेपरेट डायरी बनाई थी अपने 5 सब्जेक्ट्स के लिए, और मैंने ये थ्रू आउट ड्रॉप ईयर किया था कि मुझे कुछ भी नया सीखने को मिला जो आउट ऑफ द बॉक्स है या मतलब बहुत जगह यूज होता है, तो ऐसी चीजें मैं लिखता था और मैं उसे डेली बेसिस पे पढ़ते रहता था। वो मुझे बहुत हेल्प किया, और एग्जाम से जस्ट पहले भी मैं पढ़ के गया था, और उसमें एग्जाम में सीरियसली बहुत हेल्प मिली उससे मुझे। सही है। और सर रिवीजन के लिए जनरली लोगों को मैथ्स में भी काफी दिक्कत रहता है, तो आशीष सर आरपीपी देते हैं। आप आरपीपी करते जाओ, रिवीजन की बिल्कुल चिंता मत करो, बस जो केटीके टीएच हैं आरपीपी तो बिल्कुल करो, क्योंकि आरपीपी में आपको सर कभी फर्स्ट चैप्टर का दे देंगे, कभी सेकंड चैप्टर का दे देंगे, जबकि चल रहा है 10th चैप्टर, तो उसमें रिवाइज होता ही रहता है। और टाइम टू टाइम क्लास नोट्स करो। जैसे फिजिकल में ही अगर पीवाईक्यू का सर वैसे तो मोस्टली क्लास में ही हो जाता है, और अगर आप, जैसे आपने सर पिछले साल पूरे नोट्स में ही एंड में दे देते थे, तो उससे कर लो, वही बहुत है। मोस्टली सवाल आपके ऐसे ही हो जाएंगे, आप एंड तक आते आते यही देखोगे कि अरे ये तो मैंने किया हुआ है वहां पे। और लास्ट में हमारी भी पीवाईक्यूज की सीरीज वगैरह चल जाती है, तो ऑलमोस्ट 5-4 सवाल सालों के पीवाईक्यूज हम ऐसे ही करवा देते हैं। तो कोई ऐसा एज सच कोई वो नहीं है, बस सर ब्लाइंडली अगर कोई, मैं तो कहता हूँ ब्लाइंडली अगर कोई प्रयास को फॉलो कर ले, या जो भी बैच में है तो वो आराम से हो जाएगा। सही यार। ये भाई बच्चों तुम लोग मेहनत करो दोस्त, है ना, लग के पढ़ाई करो, लग के मेहनत करो, और उम्मीद करते हैं अगली बार जो है तुम में से कुछ लोग यहाँ आके खड़े होंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे भाई। और सब लोग उम्मीद रखो, सब लोग समझ लो, सब लोग अपने आप से उम्मीद रखो, अच्छा कर सकते हो, सब लोग अच्छा कर सकते हो। इसलिए अभी क्या गंदा नंबर वंबर ये सब चक्कर में मत पड़ो भाई। इतना करते हो तुम कि कभी ब्रश करते वक्त भी कोई चीज
चीज याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इतना करते हो तुम, तो फिर नंबरों की टेंशन क्यों लेते हो? मतलब मुझे रोने क्यों लग जाते हो यार? जब तुम्हारे एफर्ट्स ही नहीं है तो रोना किस बात का? इतना करो तब बताओ ना कि भाई हालात कैसे। ये तो इतना करने के बाद भी नहीं रोए, इनके तो नंबर तब भी नहीं आते थे सर। ये अगर रोने लग जाते सर हम तो पागल हो गए, तो ब्रश करते वक्त भी पढ़ रहे हैं सर, हम तो सोते वक्त भी हमारे दिमाग में डाउट आते हैं सर, हम तो ऐसे में मतलब ये तो बेचारे है ना, ये तो पेपर ही नहीं देते, ये तो कहते हैं सर हम तो पागल होने के बाद भी नंबर नहीं हमारे, तुम अभी इतना पढ़ते भी नहीं हो, तब भी ये सूखते रहते हो कि नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, पहले इस लेवल तक पहुंचते तो है ना यार, कि भाई हमें पढ़ाई के लिए एक तो घंटे नहीं सुनने कि भाई हम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ेंगे सर ना। आपको जब पढ़ना है, जब आपका मन कर रहा हो, जितना मन कर रहा हो, चाहे वो 2 बज जाए, 3 बज जाए, या फिर आज मन नहीं कर रहा है, ऐसा भी होता है भाई आज मन नहीं कर रहा सर, 10 बजे सो जाता हूं, कल सुबह जल्दी उठ के पढ़ लूंगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है। यानी आप अपने मन से वो काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये सारे वही बच्चे हैं जिन्होंने खूब मेहनत की थी। तो एक तो इन लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि तुम लोग मोटिवेट हुए है ना, और मोटिवेट हो और एक अच्छा रिजल्ट ला के दिखाओ है ना। तो एक बार लास्ट में इनको कुछ भी सजेस्ट करना चाहो, 1-2 लाइनों में इनको और बता दो कि भाई लगे रहना। अभी जैसे हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के 5-5 चैप्टर इनके हुए मान लो, तो अभी आगे लंबी जर्नी बची, तो इनको सिर्फ यही बता दो भाई कि पढ़ाई के घंटे किस तरह से कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन करके चलें, या अगर और बढ़ सकते हैं तो और बढ़ाएं। मतलब थोड़ा सा एक गाइड कर दो कि भाई ऐसा है, लास्ट तक ये चीजें मत सोचना, दिमाग से निकाल देना और लगे रहना ऐसे। तो एक लास्ट में जो कुछ बोलना चाहो दोनों लोग एक एक लाइन बोल दो ताकि लगे रहेंगे। सर अक्सर लोग यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन भी अभी लिख रहे थे, तो जनरली डिस्ट्रैक्शन तभी होता है जब आपको टीचर पे यकीन नहीं होता है। हाँ। आप अपने टीचर पे यकीन करो सर। मेरा पर्सनली जैसे इनऑर्गेनिक में सर समझ में नहीं आ रहा था, मतलब चीज समझ में तो आ रही थी बट इधर पढ़ा उधर भूल गया, और वो सब्जेक्ट भी ऐसा ही है। और मेरे को लग रहा था कि पता नहीं जो पढ़ा हूँ वो आएगा या नहीं। एंड ओम सर का भी थैंक यू कहना चाहूंगा सर। डिक्टो जैसे ही वो अमोनियम का हीटिंग पूछा था ना सर, उसमें मैं उसको रिवाइज करके गया था, जैसे ही देखा अरे वाह ये तो क्लास नोट का सवाल। हाँ, नहीं वो मैंने देखे थे सवाल जो है काफी हद तक क्लास नोट्स के मिले भी थे। तो आप क्लास नोट्स को फॉलो करो, बस थोड़ा माइंड का यूज करवाएगा जेई एडवांस, वो आप जैसे आप करते चलोगे तो आप सीख ही जाओगे। बस ब्लाइंडली फॉलो करके तो देखो यार, आप किसका वेट कर रहे हो? सर लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, आप फॉलो करके तो देखो, सही है। बिल्कुल आएगी। और सभी क्वेश्चन सर टफ नहीं आते जेई एडवांस में, आप वो आपके कॉन्सेप्ट चेक करते हैं और आपको डराने की पूरी कोशिश की जाती है। वहां पे आपका मेंटल प्रेशर चेक करते हैं कि आप प्रेशर को कितना हैंडल कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस आप अभी से करके चलिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक ये सजेशन है कि आप पूरे सिलेबस के टच में रहिए आखिरी तक, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि एक चीज पढ़ रहे हैं और पीछे ब्लैंक होते जा रहा है, आप नई नई चीजें पढ़ते जा रहे हैं, फिर आखिरी में रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी से रिवीजन को अच्छा करते चलो और ट्राई करें मल्टीपल टाइम्स चीजों को पढ़ने का, रिवाइज करने का। सही। बाकी बैकलॉग तो सर होता ही है, बार बार लोग बैकलॉग लिख रहे हैं। बैकलॉग तो ऐसा कोई आई थिंक नहीं है, सबका बैकलॉग रहता है और पूरे टाइम रहता है, धीरे धीरे करके कवर किया जाता है। तो भाई ये बड़ा अच्छा लगा है ना, बहुत बढ़िया ये दोनों लोग आए, और इस तरह से और भी कुछ लोग होंगे, उनको भी बुलाएंगे हम तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, लेकिन तुम मोटिवेट हो जाना बस, है ना। तो चलिए इन लोगों को बाय बाय करते हैं, और ये लोग भी प्रे करेंगे कि तुम लोग एक अच्छा स्कोर लेके आओ। और जब ये अच्छा, तो तुम बता भी रहे थे ना तुम्हारे गांव में तुम पहले आईआईटीएन हो। अरे भाई ये तो मेन बात तो रह गई, ये अपने गांव के पहले आईआईटीएन बनने जा रहे हैं। समझ रहे, इनके गांव में इंजीनियर्स होंगे, लेकिन जो आईआईटीएन वाली जो बात है वो अपने गांव के पहले आईआईटीएन है। तो यार ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। ये सोचो, इनकी इस वजह से गांव के पीछे वाले जो लोग हैं, अब वो भी एक टारगेट सेट करेंगे, भाई ऐसा नहीं आईआईटीएन नहीं बनते, हमारे गांव से बनते हैं, तो अब कम से कम और बच्चे जो छोटे होंगे इससे उस गांव में, वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है यार, अपने गांव का ये पहला आईआईटीएन होगा, ये अपने गांव को अब और ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको देखकर जो इसके छोटे उम्र के लोग होंगे उस गांव में, वो ये टारगेट सेट करेंगे कि नहीं भैया जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूं। तो ऐसे तुम भी कर सकते हो यार, तुम अपने फैमिली के लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, अपने आसपास के ग्रुप को मोटिवेट कर सकते हो कि भाई मैं जा सकता हूं, और तुम मुझे जानते हो मैं कैसा था, तो तुम भी जा सकते हो, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत करके, तो यार ये तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि आप अपने पूरे खानदान को ऊपर उठा सकते हैं। एक बच्चा जो आईआईटी में सेलेक्ट होता है वो अपने पीछे के सारे लोगों को ऊपर उठा सकता है, क्योंकि उसको देखकर लोग मेहनत करते हैं। तो यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और चलो यार बहुत बढ़िया, थैंक यू, तुम लोग यहाँ आए, बड़ा मजा आया, और फिर बुलाएंगे तो फिर मुलाकात करेंगे, फिर मिलेंगे, है ना। चलो बाय बाय, खुश रहो भाई, खुश रहो, बाय बाय, बाय बाय। क्यों